नमस्कार दोस्तों, अगर हैदराबाद और राजस्थान के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके 21वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज हैदराबाद के ऐतिहासिक राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। जहां एक तरफ ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की पलटन के सामने इस बार अनुभवी रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा राजस्थान के कप्तान रियान पराग के पक्ष में और बिना किसी संकोच के रियान पराग ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले हैदराबाद को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। दो खतरनाक बल्लेबाज, जहां पर एक तरफ अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ ट्रेविस हेड क्रीज पर आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। वहीं अभिषेक शर्मा यहां पर स्ट्राइक संभालते हैं और जोफ्रा आर्चर आते हैं गेंदबाजी करने के लिए नई गेंद लेकर। जोफ्रा आर्चर ने यहां पर गेंद की शुरुआत करी, पहली गेंद, और दोस्तों यहां पर क्या देखने को मिलता है, अभिषेक शर्मा ने गेंद को लंबा खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर रवि बिश्नोई ने एक शानदार कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा आज गोल्डन डक पर आउट। पूरा स्टेडियम चौंक गया कि आज पहली गेंद पर ही अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला और पहली गेंद पर गोल्डन डक पर ही आउट हो गए। पूरा स्टेडियम एकदम शॉक, क्योंकि पूरा स्टेडियम जो था वो हैदराबाद का था। पूरे प्रशंसक हैदराबाद के आए हुए थे, दर्शक। यहां पर दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने गेंद फेंकी। आर्चर की गेंद पर यहां अभिषेक शर्मा आगे बढ़ते हैं शॉट खेलने के लिए। गेंद शॉर्ट बॉल पर बल्ले का मोटा किनारा लगता है, ऊपरी किनारा, जहां पर गेंद थर्ड मैन की तरफ जाती है और डीप पर खड़े रवि बिश्नोई ने एक सुरक्षित कैच लपक लिया था। सनराइजर्स की ये बहुत बेकार शुरुआत थी और पहली गेंद पर पहला विकेट वो भी अभिषेक शर्मा के नाम का यहां पर हो चुका था। वहीं दोस्तों अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए ईशान किशन आते हैं, जो इस समय टीम के कप्तान भी थे। शुरुआत से ही राजस्थान रॉयल्स ने दबाव बना दिया था सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। इसको कम करने के लिए जब ईशान किशन आते हैं तो यहां पर पारी का दूसरा ओवर लेकर फिर आते हैं नांद्रे बर्गर। चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक बढ़िया शॉट खेला और जो गेंद ऑफ स्टंप के आसपास थी, लेंथ की डिलीवरी थी, वहां पर ट्रेविस हेड ने एक जगह बनाकर कवर्स के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। यहां पर दोस्तों ट्रेविस हेड अब इनके कंधों पर थी, ईशान किशन दोनों के कंधों पर पारी को आगे बढ़ाने की। वहीं जोफ्रा आर्चर फिर से तीसरा ओवर लेकर आते हैं तो वहां पर दूसरी गेंद पर ईशान किशन गेंद को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से और इस पर अपना कमाल दिखाते हैं। उन्होंने फ्लिक शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। आज ईशान किशन शानदार बल्लेबाजी का नमूना यहां पर दिखा रहे थे। वहीं चौथी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार शॉट लगाते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों अब सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन के ऊपर पूरी पारी थी, जहां पर उनको इस पारी को आगे बढ़ाना था और एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाना था। वहीं नांद्रे बर्गर फिर से ओवर लेके आते हैं पारी का चौथा, जहां पर पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने पीछे हटकर जगह बनाई और एक शानदार उन्होंने खूबसूरत सा शॉट खेला, पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लग जाता है और जो पीछे खड़े विकेट कीपर के साइड से निकल जाती है। डाइव लगाकर गेंद को पकड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं और गेंद सीधी बाउंड्री की तरफ बढ़ जाती है। एक शानदार चौका। वहीं दोस्तों नांद्रे बर्गर जब तीसरी गेंद डालते हैं तो यहां पर चलाते हैं कमाल ईशान किशन। यहां पर ईशान किशन ने एक शानदार छक्का थर्ड मैन के ऊपर से निकाल दिया था। अब दोस्तों यहां पर ईशान किशन खतरनाक फॉर्म अपना दिखा रहे थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पारी का जब पांचवा ओवर लेके संदीप शर्मा आते हैं तो दोस्तों यहां पर भी ईशान किशन का बल्ला रुकता नहीं है। आज उनका बल्ला आग उगल रहा था, जहां पर ईशान किशन ने एक जोरदार छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सनराइजर्स हैदराबाद के प्रशंसक, सपोर्टर सनराइजर्स हैदराबाद के नारों से स्टेडियम को पूरा हल्ला हो गया। इसी छक्के के साथ ओवर समाप्त होता है तो दोस्तों आप भी एक लाइक जरूर ठोक दो। वहीं पारी का जब छठवां ओवर पावर प्ले का जो आखिरी ओवर था, अब तुषार देशपांडे आते हैं, जहां पर दोस्तों ईशान किशन ने एक शानदार चौका जड़ दिया ओवर की शुरुआत में ही। ईशान किशन गेंद को पहले से ही भांप लेते हैं। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ दिया। दोस्तों एक शानदार चौका शुरुआत में ही ईशान किशन के बल्ले से। यहाँ पर फील्डर तो दौड़ता है लेकिन कोई कोशिश उसकी जितनी थी वो सब नाकाम रहती है और गेंद सीधी जाके चौके में लग जाती है। फिर वहीं दोस्तों जब यहाँ पर पांचवी गेंद तुषार देशपांडे डालते हैं तो ट्रेविस हेड ने इस गेंद पर एक
शानदार चौका लगाकर सनराइजर्स हैदराबाद के 50 रन पूरे कर दिए थे। दोनों खूंखार बल्लेबाज अब जमे हुए थे और जो इस पारी को आगे बढ़ा रहे थे। चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी जहां पर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे। वहीं पारी को अब रियान पराग सोचते हैं कि क्या किया जाए, किसे गेंदबाजी दी जाए। कुछ उनको दबाव के कारण समझ में नहीं आ रहा था। वहीं वो खुद गेंदबाजी करने के लिए पावर प्ले के बाद आ जाते हैं पारी का 7वां ओवर लेकर और यहां पर वो दिखाते हैं अपना गेंदबाजी का कमाल। उन्होंने दोस्तों यहां पर रियान पराग ने जब 5वीं गेंद डाली तो ट्रेविस हेड ने एक लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन ट्रेविस हेड की ये हवाई शॉट ज्यादा आगे नहीं था और वहां पर फील्डिंग कर रहे डोनोवन फरेरा ने शानदार कैच लपक लिया। लॉन्ग ऑन पर डोनोवन फरेरा खड़े हुए थे और यहां पर ट्रेविस हेड की पारी 18 रनों पर आउट हो जाती है। एक शानदार निर्णय रियान पराग के द्वारा लिया गया था और खुद गेंदबाजी करने के लिए आए थे। यहां पर उनको लग रहा था कि जो बल्लेबाज अगर ये जमे रहे तो बहुत लंबा स्कोर पहुंच जाएगा, लेकिन रियान पराग ने एक सही निर्णय लिया खुद गेंदबाजी करके। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब खतरनाक बल्लेबाज आते हैं हेनरिक क्लासन। पारी का 9वां ओवर लेकर संदीप शर्मा आते हैं। संदीप शर्मा काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। वहीं तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया और स्कोर को अब आगे बढ़ाते गए। वहीं पारी का जब 10वां ओवर लेकर रवि बिश्नोई आते हैं जो अभी पर्पल कैप के होल्डर चल रहे थे। उन्होंने तीसरी गेंद फेंकी तो यहां पर दोस्तों हेनरिक क्लासन ने एक खूबसूरत सा शॉट खेला और अपने बल्ले का कमाल दिखाते हुए गेंद को छक्का जड़ दिया। गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के ऊपर से स्टैंड में चली गई। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सनराइजर्स हैदराबाद की जयकारे लगाए जा रहे थे। वहीं 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने एक और छक्का जड़ दिया दोस्तों। यहां पर ईशान किशन ने घुटने के बल बैठकर गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्के में भेज दिया। दर्शकों ने यहां पर अभिवादन किया। ईशान किशन ने इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। डगआउट में बैठे उनके साथी भी तालियों के साथ उनका अभिनंदन कर रहे थे। दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन में डगआउट में बैठे उनके साथियों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और ईशान किशन खुशी से नजर आ रहे थे। 10 ओवर की समाप्ति पर 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों अब आता है पारी का 11वां ओवर लेकर तुषार देशपांडे, जहां पर असली रोमांच शुरू होता है। इस ओवर में इतना खतरनाक चौके छक्कों की बरसात हुई जहां पर दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का जो रन रेट है वो रॉकेट के माफिक आगे बढ़ जाता है। सीधा चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई थी। उसी तरह से आप भी सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब की झड़ी लगा दो दोस्तों। अब तुषार देशपांडे आए 11वां ओवर लेकर, जहां पे दोस्तों कोहराम मचा देते हैं ईशान किशन। दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने अच्छे से भाप लिया और सही जगह उन्होंने खड़े होकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। एक शानदार नमूना यहां पर ईशान किशन अपनी बल्लेबाजी का दिखा रहे थे। वहीं तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया था। यहाँ पर जोफ्रा आर्चर ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकल गई। एक शानदार छक्का। इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने 100 रन पूरे कर लिए थे। अब पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था और वहां पे बैठे दर्शक भी इस मैच का आनंद ले रहे थे। उसी तरह चौथी गेंद तुषार देशपांडे डालते हैं तो यहाँ पर ईशान किशन ने एक मजबूती भड़ा खड़े होकर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जोरदार स्लाइस किया और एक शानदार चौका ईशान किशन के बल्ले से लग गया था। वहीं छठी गेंद पर ईशान किशन ने ऑफ साइड की ओर स्ट्रेच किया और वो ऐसा उन्होंने चौका मारा कि वो खुद गिर भी गए थे और यहाँ पर फील्डर से थर्ड मैन की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया था और ऐसा लग रहा था कि उनको शायद चोट भी आई है, लेकिन चोट नहीं लगी थी। वहीं पारी का 12वां ओवर लेकर रवि बिश्नोई आते हैं, जहां पर चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। हेनरिक क्लासन ने काफी पीछे रहे और गेंद के नीचे आकर उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया था। यहाँ पर दोनों धुरंधर चौके छक्के लगाए जा रहे थे और पूरे दर्शक जो है इस मैच का आनंद ले रहे थे। अब पारी का 13वां ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आते हैं और यहाँ पर भी दोस्तों ईशान किशन और हेनरिक क्लासन अपना कमाल दिखाते हैं। यहाँ पर पहली गेंद जब जोफ्रा आर्चर डालते हैं तो हेनरिक क्लासन ने गेंद को भांप लिया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक उछालते हुए गेंद को शानदार चौका जड़ दिया। अब हेनरिक क्लासन भी अपना बल्ला चला रहे थे दोस्तों। वही चौथी गेंद पर ईशान किशन ने अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। वहीं 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने एक और मिडल स्टंप की तरफ जो गेंद आ रही थी, ईशान किशन ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। लगातार 2 चौके ईशान किशन के बल्ले से यहाँ पर लग चुके थे। वहीं छठी गेंद पर ईशान किशन ने इसको और भांप लिया गेंद को और डीप मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेलकर शानदार चौका जड़ दिया। वहां पर डीप फील्डर के पास कोई मौका ही नहीं था कि वो गेंद को रोक सके।
यहाँ पर शानदार दोनों बल्लेबाज रन रेट को बढ़ा रहे थे और स्कोर बोर्ड पर रन एकदम चौके छक्के के साथ बहुत खतरनाक बढ़ रहे थे। वहीं पारी का जब 14वां ओवर लेकर आते हैं संदीप शर्मा, तो दोस्तों यहाँ पर वो झटका देते हैं सनराइजर्स हैदराबाद को। अच्छी फॉर्म में चल रहे ईशान किशन जो है एक शॉट खेलते हैं और यहाँ पर दोस्तों संदीप शर्मा ही एक शानदार कैच ले लेते हैं। यहाँ पर संदीप शर्मा और ध्रुव जुरेल के बीच में टक्कर हुई थी, लेकिन संदीप शर्मा ने कैच ले लिया था। दोनों कैच लेने के लिए दौड़ते हैं और ईशान किशन पवेलियन लौट जाते हैं। वो अपना सर नीचे करके चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अफसोस था। ये उनकी 44 गेंदों में 91 रनों की पारी यहाँ पर आउट हो जाती है, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के उन्होंने आज जड़ दिए थे। ईशान का ये शानदार पारी थी दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि आज वो शतक बना सकते थे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताइए कि क्या आज ईशान किशन की शतक होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। संदीप शर्मा ने एक शानदार कैच लपक लिया था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं जो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। वहीं नांद्रे बर्गर आते हैं 15वां ओवर लेकर, जहां पर 5वीं गेंद पर नांद्रे बर्गर डालते हैं हेनरिक क्लासन को। हेनरिक क्लासन इसको पढ़ लेते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर एक शानदार शॉट लगाया। गेंद सीधी लाइन में तो थी, उन्होंने इतनी ताकत से शॉट लगाया जहां पर रवि बिश्नोई ने छलांग लगाई थी, लेकिन गेंद सीधा छक्का जड़ दिया। इतना खतरनाक प्रहार अब हेनरिक क्लासन यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम पर कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन के बल्ले आउट होने पर फिर भी दबाव यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर नहीं बढ़ा था और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अब धुआंधार पारी खेलना चालू कर देते हैं। वहीं जब तुषार देशपांडे आते हैं 16वां ओवर लेकर, तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। वहां पर दोस्तों पूरा स्टेडियम अब तालियों से गूंज उठा था। नीतीश कुमार रेड्डी का यह छक्का अब हुंकार बजा रहा था कि नहीं, अभी सनराइजर्स हैदराबाद इस पूरे मैच में बची हुई है। वहीं दोस्तों तुषार देशपांडे कमाल दिखाते हैं और अपनी 5वीं गेंद पर हेनरिक क्लासन को रियान पराग के हाथों आउट कर देते हैं। हेनरिक क्लासन ने एक शानदार शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधी जाकर रियान पराग कप्तान के हाथों में चली गई। यहां पर हेनरिक क्लासन की पारी 26 गेंदों में 40 रन पर आउट हो जाती है, जिसमें वो 1 चौका और 3 छक्के लगा देते हैं। हेनरिक क्लासन ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे कप्तान के हाथों में चली गई थी। वहीं अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज सलील अरोरा। पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं नांद्रे बर्गर। सलील अरोरा भी पीछे नहीं हटते हैं। तीसरी गेंद पर जहां नांद्रे बर्गर सलील अरोरा को डालते हैं, उन्होंने गेंद को अच्छी तरह पढ़ लिया था और गेंद को एक पुल शॉट खेला और गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगती है और फाइन लेग पर एक जोरदार चौका यहां पर सलील अरोरा के बल्ले से निकल गया था। 17 ओवर की समाप्ति पर 170 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद का पहुंच गया था। वहीं संदीप शर्मा जब 18वां ओवर लेके आते हैं दोस्तों, तो यहां पर दिखाते हैं कोहराम, सलील अरोरा और नीतीश कुमार रेड्डी, जहां पर पहली गेंद पर सलील अरोरा एक शानदार शॉट लगाकर संदीप शर्मा का स्वागत करते हैं एक शानदार चौके के साथ। आज दोस्तों सलील अरोरा और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी पूरी कोशिश करी थी कि सनराइजर्स हैदराबाद को अच्छे स्कोर तक पहुंचाएं। वहीं तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। उन्होंने गेंद को अच्छी तरह भांप लिया था और वो क्रीज पर खड़े रहे बाहुबली की तरह, और उन्होंने जो बल्ला घुमाया डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वहीं दोस्तों जब चौथी गेंद संदीप शर्मा डालता है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी जो है भूखे शेर की तरह खड़े हुए थे दोस्तों। उन्होंने गेंद का इंतजार किया और पहले से ही उन्होंने भांप लिया था और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। दर्शक खुशी के मारे नाचने लगे थे और वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के नगाड़े बजने लगे थे। वहीं छठी गेंद पर दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी एक शानदार छक्का जड़कर इस ओवर को समाप्त करते हैं। उन्होंने बखूबी इस गेंद को समझ लिया था और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। सनराइजर्स हैदराबाद अब इस तरह फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को लेकर आई थी और वहीं 18 ओवर की समाप्ति पर 194 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहां बल्लेबाजों ने जड़ दिए थे। धड़ाधड़ स्कोर बढ़ता जा रहा था और राजस्थान रॉयल्स के लोग सोच रहे थे कि यार अब इन लोगों को कैसे आउट किया जाए। वहीं जोफ्रा आर्चर आते हैं, अपना कमाल दिखाते हैं दोस्तों। जोफ्रा आर्चर बहुत खतरनाक गेंदबाज हैं। वो अगर आते हैं तो जैसे बुमराह हो गए वैसे ही जोफ्रा आर्चर को मान सकते हैं। यहाँ पर जोफ्रा आर्चर ने तीसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने गेंद खेलने की कोशिश करी, लेकिन उनका कट लग गया और गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लगकर विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में चली गई और वहीं नीतीश रेड्डी वापस चले जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि ये विकेट हो गया है। ये 13 गेंदों में 28 रन बनाकर यहाँ पर उनकी पारी समाप्त हो जाती है। एक शानदार पारी का यहाँ पर अंत। वहीं अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए अनिकेत वर्मा आते हैं क्रीज पर और यहाँ पर सलील अरोरा ने जो गेंद यहाँ जोफ्रा आर्चर ओवर को आखिरी खत्म होने के लिए डालते हैं, वहां पर उन्होंने सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया।
और उन्होंने बता दिया, सलील अरोरा बताना चाह रहे थे कि भले ही हमारे बल्लेबाज बड़े बल्लेबाज आउट हो जाएं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इसी के साथ 200 रन यहाँ पर पूरे हो चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद के। आखिरी ओवर लेकर तुषार देशपांडे आते हैं और वहाँ पर चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने एक जो गेंद ओवर पिच हो गई थी, उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया और यहाँ पर स्कोर को आगे बढ़ाते गए। वहीं तुषार देशपांडे यहाँ पर जब 5वीं गेंद डालते हैं तो सलील अरोरा ने यहाँ पर 1 रन लेने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि अब 2 ही गेंद बची थी। तो सलील अरोरा दौड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सलील अरोरा और अनिकेत वर्मा के बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाती है बातचीत, और यहाँ पर अनिकेत वर्मा रन आउट हो जाते हैं। ध्रुव जुरेल ने गेंद फेंक दी तुषार देशपांडे को और तुषार देशपांडे ने सटीक निशाना लगा दिया, स्टंप आउट। अनिकेत वर्मा यहाँ पर 6 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। वहीं एक गेंद को खेलने के लिए फिर आते हैं हर्ष दुबे, और दोस्तों यहाँ पर सलील अरोरा आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर इस ओवर को समाप्त करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सलील अरोरा ने 13 गेंदों में 24 रन जड़ दिए थे। वहीं 20 ओवर की समाप्ति पर 216 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था और काफी अच्छा स्कोर यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने बना दिया था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर बनाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन 200 के पार सनराइजर्स हैदराबाद ने पहुंचा दिया था। अब 217 रनों का स्कोर राजस्थान रॉयल्स के लिए यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद ने धर दिया था। वहीं दोस्तों इस दिए हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2 बल्लेबाज यहां क्रीज पर उतरते हैं। एक तरफ आज यशस्वी जायसवाल थे और वैभव सूर्यवंशी जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यहां आते हैं। यशस्वी जायसवाल गेंद संभालते हैं और दोस्तों आज प्रफुल्ल हिंगे जो आक्रमण करने के लिए गेंदबाजी लेकर आते हैं शुरुआत में ही, और जिनका आज डेब्यू मैच था, पहली बार आईपीएल खेल रहे थे। वहीं दोस्तों प्रफुल्ल हिंगे ने वैभव सूर्यवंशी को गेंद फेंकी और यहां पर दोस्तों सलील अरोरा ने एक शानदार कैच ले लिया। वैभव सूर्यवंशी 0 पर आउट। पूरा स्टेडियम गूंज उठता है क्योंकि सभी प्रशंसक जो दर्शक थे वो सनराइजर्स हैदराबाद के थे। यहां पर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को प्रफुल्ल हिंगे ने पहली गेंद पर ही आउट कर दिया था। यहां पर खुशी के मारे पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। पूरी सनराइजर्स टीम प्रफुल्ल हिंगे को हवा में उठा लेती है और सभी कूदने लगते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद जश्न के माहौल में घूम गया था, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी वो तूफान था जो अकेला ही पूरी टीम को ले डूबा जा सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रफुल्ल हिंगे के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए ध्रुव जुरेल आते हैं क्रीज पर, और दोस्तों यहाँ देखिए प्रफुल्ल हिंगे ने ध्रुव जुरेल को भी बोल्ड मार दिया। वाह, क्या गेंदबाजी का कमाल प्रफुल्ल हिंगे ने दिखाया था दोस्तों। पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी और अगली गेंद पर यहाँ ध्रुव जुरेल को बोल्ड। क्या गेंदबाजी, वाह वाह क्या गेंदबाजी। यहाँ पर ध्रुव जुरेल 0 रन पर ही आउट हो जाते हैं। दर्शक यहाँ पर पागल हो गए थे हंसी के मारे। पूरा स्टेडियम सनराइजर्स हैदराबाद के जयकारों से गूंज रहा था। अचानक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, जहाँ पर 1 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। क्या प्रफुल्ल हिंगे ने ऐसा कमाल कर दिया था, 2 विकेट झटक लिए थे अपनी 2 गेंदों में। वहीं दोस्तों अब आते हैं पारी को आगे बढ़ाने के लिए लुआंडे प्रेटोरियस। वहीं प्रफुल्ल हिंगे ने दोस्तों इस ओवर की समाप्ति में भी लुआंडे प्रेटोरियस को नितेश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। वाह रे प्रफुल्ल हिंगे, आज तो पैसा वसूल मैच था। यहाँ पर लुआंडे प्रेटोरियस 0 रन पर ही आउट हो जाते हैं। अब दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें बढ़ गई थी। यहाँ पर दोस्तों प्रफुल्ल हिंगे ने इस ओवर में 3 विकेट जड़ दिए थे। 3 विकेट सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से और स्कोर केवल 1 रन। यहाँ पर तो दोस्तों आप भी देखेंगे, कभी आपने अगर फुटबॉल का मैच देखा होगा जहाँ पर गोल होते हैं ना, 1 रन और 3 विकेट, यहाँ पर स्कोर ऐसा हो गया था। आज प्रफुल्ल हिंगे के लिए 1 लाइक तो बनता है। वहीं जब साकिब हुसैन अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, साकिब हुसैन दूसरा ओवर लेकर आते हैं और अब कप्तान रियान पराग खुद यहाँ क्रीज पर उतरते हैं। वही दोस्तों साकिब हुसैन अपना कमाल दिखाते हैं और दोस्तों यहाँ पर साकिब हुसैन ने यशस्वी जायसवाल को इस बार अपने गेंद के घेरे में ले लिया। यहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर नितेश कुमार रेड्डी ने एक शानदार कैच लपक लिया और ये सबसे बड़ा झटका अब लग चुका था। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 1 रन पर ही आउट हो जाते हैं। 4 विकेट यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के गिर चुके थे और ओवर केवल 2 ओवर हुए थे। 4 रन और 4 विकेट 2 ओवर की समाप्ति पर। स्कोर ऐसा लग रहा था कि आज अपन क्रिकेट नहीं, आज यहाँ पर अपन फुटबॉल देख रहे हैं। स्कोर देखो दोस्तों, आप 4 और 4 हो गया था। वहीं आगे रविंद्र जडेजा आते हैं पारी को आगे बढ़ाने के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद मैच तो यहाँ पर जीती चुकी थी, लेकिन उम्मीद को आगे बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा आते हैं और अभी रोमांच बचा हुआ था। आप आखिरी तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से दोस्तों प्रफुल्ल हिंगे तूफान लेकर आते हैं, जो अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखा रहे थे और यहाँ पर 5वीं गेंद वो रियान पराग को डालते हैं। रियान पराग यहाँ पर बल्ले का कमाल दिखाते हैं, गेंद को मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ देते हैं। वहीं दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ रियान पराग को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रियान पराग मात्र 4 रन पर ही आउट हो जाते हैं। यहाँ पर 5 विकेट गिर चुके थे राजस्थान रॉयल्स की टीम के, पवेलियन आधी पहुंच चुकी थी।
यहाँ पर दोस्तों रियान पराग भी हल्के हल्के मुस्कुराते हुए जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों आज प्रफुल्ल हिंगे का 5वां विकेट यहाँ पर गिर गया था और प्रफुल्ल हिंगे के यहाँ पर 4 विकेट उनके नाम हो चुके थे। अभिषेक ने वाइट स्लिप पर खड़े होकर एक शानदार कैच लपक लिया था। पूरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जश्न मना रही थी। ईशान किशन तो फूले नहीं समा रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज डोनोवन फेरेरा। वहीं साकिब हुसैन जब चौथा ओवर लेकर आते हैं तो चौथी गेंद पर यहां रविंद्र जडेजा एक मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ देते हैं। अब दोस्तों पूरी उम्मीद रविंद्र जडेजा के कंधों पर थी, जो पारी को आगे बढ़ा सकते थे। वहीं पारी की जब 6वीं गेंद फिर डालते हैं साकिब हुसैन तो यहां रविंद्र जडेजा ने एक खूबसूरत बड़ा शॉट खेला, गैप निकालकर, और गेंद को चौका जड़ दिया। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी जब 8वां ओवर लेकर आए तो इसमें केवल 7 रन ही मिले। पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए शिवांग कुमार 11वां ओवर लेकर आते हैं तो यहां पर डोनोवन फेरेरा ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। अभी उम्मीद बाकी थी क्योंकि बल्लेबाज अभी जमे हुए थे, और यहां पर दोस्तों 5वीं गेंद पर डोनोवन फेरेरा ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। दोस्तों डोनोवन फेरेरा 28 गेंदों पे 43 रन पर चल रहे थे। उम्मीद थी कि दोनों आज कुछ करके जाएंगे। वहीं जब हर्ष दुबे आते हैं पारी का 12वां ओवर लेकर, अब 12वां ओवर लेकर हर्ष दुबे आते हैं तो यहां पर दूसरी गेंद पर डोनोवन फेरेरा ने एक डीप मिड विकेट की ऊपर से और लॉन्ग ऑन के बीच से परफेक्ट शानदार जबरदस्त अपनी पावर का इस्तेमाल दिखाया और चौका जड़ दिया। वहीं तीसरी गेंद पर यहां डोनोवन फेरेरा ने एक शानदार चौका लगाकर और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। यहां पर दोस्तों उन्होंने बल्ला उठाया और उन्होंने अपनी इस अर्धशतक का प्रदर्शन किया। स्कोर आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे करके, और वहीं पारी की चौथी गेंद पर उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया, डीप मिड विकेट और ऊपर से 102 मीटर छक्का। यहां पर दोस्तों डोनोवन फेरेरा को अब हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने 34 गेंदों में 57 रन पर खेल रहे थे। वहीं पारी का जब 13वां ओवर लेकर नीतीश रेड्डी आते हैं तो यहां रविंद्र जडेजा ने भी अपना कमाल दिखाया। उन्होंने एक शानदार चौका जड़कर इस रन गति को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति पर हो गए थे। वहीं दोस्तों यहां पर ईशान मलिंगा आते हैं 14वां ओवर लेकर। 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक और लॉन्ग ऑन की तरफ चौका जड़ दिया था। यहां पर उम्मीदें अब रविंद्र जडेजा और डोनोवन फेरेरा के कंधों पर थी। वहीं साकिब हुसैन आते हैं 15वां ओवर लेकर, जहां पर उन्होंने चौथी गेंद डोनोवन फेरेरा को डाली और डोनोवन फेरेरा ने इतनी ताकत से शॉट खेला कि गेंद सीधी जाकर एक्स्ट्रा कवर के बीच से चीरती हुई बाउंड्री तक चली गई। एक शानदार चौका डोनोवन फेरेरा के बल्ले से। वहीं दोस्तों अब यहाँ पर साकिब हुसैन अपना कमाल दिखाते हैं और 6ठी गेंद पर दोस्तों यहाँ पर डोनोवन फेरेरा को आउट कर देते हैं। यहाँ पर साकिब हुसैन ने अपना विकेट ले लिया था। ईशान किशन ने ऊपर जाकर उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों यहाँ पर साकिब हुसैन की एक चालाकी भरी धीमी गेंद ऑफ कटर जो तेजी से अंदर की ओर घुस गई। टाइम आउट भी हो गया था। डोनोवन फेरेरा ने लाइन के पार जाकर शॉट लगाने की कोशिश की और चूक गए और पिछला पैर लगा और स्टंप गिर गए। एक मजबूत भरा विकेट, जो उम्मीद थी कि अब वो यहाँ पर कुछ कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का एक और विकेट गिर गया। डोनोवन फेरेरा 44 गेंदों में 69 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर आउट हो गए थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं और यहाँ पर दोस्तों ईशान मलिंगा भी अपना कमाल दिखाते हैं, जिन्होंने तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया। यहाँ पर रिव्यू लिया गया और सलील अरोरा ने एक अच्छा कैच लिया था। ईशान किशन ने रिव्यू लिया और अल्ट्रा एज में साफ दिखाया गया कि बल्ले का हल्का किनारा लग गया था। यहाँ पर रविंद्र जडेजा की पारी 45 रन पर ही आउट हो जाती है। उन्होंने 5 चौके तो जड़े थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टेक्नोलॉजी के आगे वो फेल हो जाते हैं। रिव्यू में वो आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए तुषार देशपांडे आते हैं, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। वहीं 6ठी गेंद पर तुषार देशपांडे ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था आगे बढ़कर, और स्कोर को अब उम्मीदों के हिसाब से ही आगे बढ़ा रहे थे। वहीं जब 17वां ओवर लेकर साकिब हुसैन आते हैं तो उन्होंने जोफ्रा आर्चर को प्रफुल्ल हिम्मे के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ पर दोस्तों साकिब हुसैन अपनी 5वीं गेंद डालते हैं जोफ्रा आर्चर को, जहां पर प्रफुल्ल हिंगे एक शानदार कैच लपक लेते हैं। दोनों नए नए गेंदबाज खिलाड़ी यहाँ पर शानदार प्रदर्शन अपना दिखा रहे थे। जोफ्रा आर्चर ने यहाँ पर कोशिश तो की थी, लेकिन गेंद यहाँ पर धीमी गति की थी, ऑफ कटर थी और स्टंप के बाहर थी। आर्चर ने रिवर्स स्वीप खेलने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉट थर्ड मैन पर खड़े नए बल्लेबाज गेंदबाज जो खेल रहे थे आज प्रफुल्ल हिंगे, उन्होंने शानदार कैच लपक लिया। जोफ्रा आर्चर की पारी 2 रन पर ही आउट हो जाती है। अब आते हैं रवि बिश्नोई, और दोस्तों यहाँ पर साकिब हुसैन ने आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ पर दोस्तों साकिब हुसैन भी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। 4 विकेट साकिब हुसैन भी ले चुके थे। ईशान किशन ने शानदार कैच लपक लिया था। रवि बिश्नोई 0 रन पर ही आउट हो गए थे। 9 विकेट गिर चुके थे और 140 रन स्कोर पहुंचा था। वहीं नांद्रे बर्गर पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं।
और दोस्तों प्रफुल्ल हिंगे एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं 18वां ओवर लेकर, जहां पर पहली गेंद पर तुषार देशपांडे ने एक शानदार छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। तुषार देशपांडे बल्लेबाजी का भी कमाल दिखा रहे थे। गजब का शॉट उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया था। वहीं दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार छक्का जड़कर इस ओवर को समाप्त किया। यहां पर लग रहा था कि आज तुषार देशपांडे कुछ अच्छा कमाल करेंगे। उन्होंने 8 गेंदों में 24 रन भी जड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों ओवर बचे थे 2। वहीं आखिरी ओवर लेकर आते हैं जब ईशान मलिंगा, और स्कोर अभी काफी लंबा था और लग नहीं रहा था कि ये आखिरी के प्लेयर यहां पर बना पाएंगे। वहीं ईशान मलिंगा जब गेंद लेकर आते हैं तो उन्होंने अपनी ओवर की आखिरी गेंद पर तुषार देशपांडे को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहां पर दोस्तों तुषार देशपांडे 11 गेंदों में 25 रन पर ही आउट हो जाते हैं। 3 छक्के उन्होंने भी जड़े थे और इसी के साथ 10 विकेट यहां पर गिर चुके थे। 159 रनों पर राजस्थान रॉयल्स की पूरी पारी समाप्त हो जाती है। 10 विकेट गिर चुके थे। इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने 57 रनों से ये मुकाबला जीत लिया था। तो दोस्तों आज के जो हीरो रहे इस मैच में, जहां पर आज के हीरो जो रहे प्रफुल्ल हिंगे, जिन्होंने 4 विकेट झटक कर, और उन्हीं के साथ में साकिब हुसैन ने भी 4 विकेट झटके अपना कमाल, दोनों ने मिलकर 8 विकेट झटक दिए थे, पूरी पारी को खत्म कर दिया था। वहीं अगर अपन बात करें बल्लेबाजी की, तो जहां पर ईशान किशन ने एक अहम कप्तानी पारी खेली। 44 गेंदों में 91 रन यहां पर उन्होंने जड़ दिए थे। तो दोस्तों आज की ये हीरो के लिए आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे, और साथ में आप राजस्थान रॉयल्स की हार के लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मजेदार कमेंट्री हाइलाइट्स लेकर हम आते रहते हैं और आपका मनोरंजन करते रहते हैं। मुझे लगता है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको मजा आया होगा, और मजा आया है, आपका पैसा वसूल मैच था। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।